नमस्ते एवरीवन। तो स्वागत है आपका योगेन चित्तम में। आज की वीडियो में हम जानेंगे थायराइड क्या है और थायराइड को मैनेज करने के लिए हमें कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो थायराइड एक ग्लैंड है जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। यदि आपको थायराइड हो गया है विच मीन्स इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स, hyperthyroidism and hypothyroidism. So in hypothyroidism you feel dull, your body becomes heavy, and in hyperthyroidism आप फील करते हैं कि आप एंशियस हो गए हैं, हाइपर हो गए हैं या ओवर एक्टिव हो गए हैं। तो थायराइड को मैनेज करने के लिए कुछ योगिक प्रैक्टिसेस हैं। तो हम पहले जानेंगे उन योगिक प्रैक्टिसेस को जो बिगिनर्स को करनी चाहिए, यानी उन्हें जो योगा से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हैं। तो पहली योगिक प्रैक्टिस है मार्जारी आसन। तो इस पोजीशन में बैठ जाइए और फिर इनहेल करते हुए कमर को नीचे की तरफ ले जाइए, गर्दन ऊपर, फील द प्रेशर ऑन योर बैक। और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए पीठ को ऊपर की तरफ ले जाइए, गर्दन नीचे, एक्सेल करेंगे और वापस से इस पोजीशन को आप रिपीट करिए कम से कम 3 से 4 बार। फील करिए प्रेशर अपने बैक पे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे एंड रिलैक्स। तो हमारा नेक्स्ट अभ्यास है मत्स्यासन। उसके लिए आप पद्मासन में आ जाइए, यदि आप पद्मासन लगा सकें, अदरवाइज आप क्रॉस लेग पोजीशन में भी लेट सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथों को आप पीछे रखेंगे अपने शोल्डर के, इस तरह से, उंगलियां अंदर की तरफ, पीठ की तरफ। धीरे से दोनों एल्बो ऊपर रहेंगे और अपने हाथों पर प्रेशर डालते हुए आप अपने अपर बॉडी को उठाइए और गर्दन का हिस्सा ऊपर की तरफ, सिर के हिस्से को आप ज़मीन पर टिका दीजिए। हो सके तो हाथों को आगे की तरफ अपने अंगूठे पर लाकर रखिए, अदरवाइज आप दोनों हाथों को अपने गर्दन के पास यानी सिर के पास भी रख सकते हैं। धीरे से वापस आइए। इसको होल्ड करने के बाद कोशिश करिए कि आप इस आसन को 10 से 15 सेकंड का होल्ड करके करें। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। दोनों घुटनों को मोड़कर लेट जाइए, धीरे से सांस अंदर भरते हुए हिप और कमर के हिस्से को ऊपर की तरफ लेकर आइए। फील करिए प्रेशर को अपनी गर्दन पर, होल्ड करिए 8 से 10 सेकेंड और फिर एक्सेल करते हुए अपनी कमर और हिप के एरिया को ज़मीन पर वापस रख दीजिए। इस पोजीशन को आप 4 से 5 बार दोहराइए, 10-10 या 15-15 सेकेंड की होल्डिंग पर। अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों पैरों के बीच में स्पेस करिए और दोनों हाथों को ज़मीन पर रखिए, एल्बो ज़मीन से लगी हुई। इनहेल करते हुए आप अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए, फील करिए प्रेशर अपनी गर्दन और अपनी लोअर बैक पर। एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे आइए। इस आसन को आप होल्ड करिए लगभग 8 से 10 सेकेंड। धीरे धीरे करके आप इसकी काउंटिंग यानी होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। इस आसन को करने का एक दूसरा तरीका है कि आप अपनी दोनों पाम अपनी चेस्ट के बगल में रखें और इनहेल करते हुए फिर से अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। फील करें प्रेशर अपनी बैक पे और अपनी गर्दन पर। थोड़ी देर और एक्सेल करते हुए वापस आ जाएं। तो ये कुछ आसन थे बिगिनर्स के लिए। अब हम कुछ आसन देखेंगे जो योगा फ्रेंडली लोगों के लिए है, यानी वो जो योगा से फैमिलियर हैं। तो अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। दोनों हाथों को कमर के एकदम बीचों बीच रखिए, एल्बो बाहर की तरफ पॉइंट करती हुई। इनहेल करते हुए आप अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करिए। फील करिए प्रेशर को अपने बैक और अपने गर्दन पर। गर्दन को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। होल्ड करिए 10 सेकेंड और धीरे से वापस आएंगे एक्सेल करते हुए। आप धीरे धीरे होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं।
उष्ट्रासन के बाद आपको बाल आसन करना होगा, उष्ट्रासन को काउंटर करने के लिए, ताकि पेन आपके लोअर बैक में ना रहे। तो अगला अभ्यास है विपरीत करनी मुद्रा। तो इसके लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और साथ ही साथ अपनी लोअर बैक को ऊपर उठाएंगे। अपने हाथों से बैक को सपोर्ट देंगे और धीरे धीरे करके अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। एकदम से सिर के पीछे पैर नहीं रखना है, बट इट शुड नॉट बी स्ट्रेट लाइक सर्वांगासन। होल्ड करेंगे इस अभ्यास को 10 सेकेंड, पर धीरे धीरे इस अभ्यास की होल्डिंग टाइम आप बढ़ा सकते हैं। वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम। अब हमारा अगला आसन है सर्वांगासन, जो कि विपरीत करनी मुद्रा जैसा ही है, पर इसमें आपको पूरी बॉडी अपने शोल्डर्स के ऊपर होल्ड करनी होती है। तो दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, अपनी अपर बैक को भी ऊपर उठाएंगे, थोड़ा प्रेशर लगाते हुए अपने हाथों से और अपने शोल्डर्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेते जाएंगे। बट इनिशियली ज़रूरी नहीं है कि आप पैरों को एकदम ऊपर उठा पाएँ, इसीलिए पहले आप विपरीत करनी मुद्रा करिए, उसके बाद सर्वांगासन करिए, यदि आप विपरीत करनी मुद्रा में कंफर्टेबल हैं तो। ये ज़रूरी नहीं है कि शुरू से ही आपकी बॉडी इतना ऊपर उठने लगेगी। पहले आप अपनी विपरीत करनी मुद्रा की स्थिति को सुधारेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप इस हाइट पर आएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड या फिर एज पर योर कैपेसिटी। वापस आने के लिए दोनों पैरों को पीछे ले जाइए और उसके बाद रिलैक्स फॉर अ बिट। तो अब हमारा अगला आसन है हलासन। तो पहले हमने किया विपरीत करनी मुद्रा, देन सर्वांगासन, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू हलासन। तो सर्वांगासन में पहले आ जाइए एंड देन स्लोली अपने दोनों पैरों को अपने सिर के पीछे लेकर जाइए ज़मीन में। धीरे धीरे आराम से करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही दोनों पैर आपके ज़मीन में आ जाएं। जितनी दूर तक भी पैर जाता है आप होल्ड करिए 5 से 10 सेकेंड और धीरे धीरे करके वापस आइए। अगला अभ्यास है हमारा शशांक भुजंगासन। तो बेसिकली आपको इसमें 2 आसन के रेपिटेशन करने हैं। ये है हमारा शशांक आसन, जिसे हम बाल आसन नाम से भी जानते हैं, और इसी से हम धीरे से इस आसन पर जाएंगे जिसका नाम है भुजंगासन। इसी आसन का हम रेपिटेशन करेंगे। शुरुआत में आप 5 से 6 राउंड ऑफ रेपिटेशन करिए और धीरे धीरे नंबर ऑफ राउंड्स को बढ़ाते जाइए। तो ये कुछ आसन थे जो हमें करने चाहिए। अब हम जानते हैं बाकी कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस हैं जो हमें करनी चाहिए। तो पहला है ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग कम से कम 4 से 5 राउंड आपको करने चाहिए और ओम के वाइब्रेशन को अपने नेक रीजन पर, यानी जहां आपका थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड है, वहां फील करना चाहिए। ओम चैंटिंग की प्रोसेस क्या है? तो ज्ञान मुद्रा लगाते हुए आप एक बार इनहेल करिए और ओम चैंट करते हुए पैसिवली एक्सहेल करेंगे। ओम चैंट करते वक्त जो वाइब्रेशन होगा उसे आप कॉन्शियसली फील करेंगे। 4 से 5 क्रम ओमकार चैंटिंग करेंगे। एक बार देखते हैं कैसे। तो इनहेल करिए, यदि आप कंफर्टेबल हों तो चैंटिंग के दौरान अपनी आँखों को बंद रखेंगे। अगला अभ्यास जालंधर बंद। बंद के लिए आप सबसे पहले अपना श्वसन सामान्य रखेंगे, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग। उसके बाद इनहेल करेंगे और अपनी चिन को अपने नेक पर फिक्स करके रखेंगे। इस दौरान आपको अपनी ब्रेथ अंदर ही होल्ड करके रखना है, एज मच एज योर कैपेसिटी इज़। तो जब तक आप होल्ड कर सकते हैं तब तक आप होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद धीरे से वापस आएंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे? इनहेल करिए, लॉक योर चिन,
hold. धीरे से अपने लॉक को छोड़ेंगे और एक्सेल करेंगे। इस क्रम को आप 5 से 6 बार जरूर करिए। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको इनहेल करते वक्त हिसिंग साउंड क्रिएट करना है और वो क्रिएट होगा आपके गले को कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो इनहेल करते वक्त गले को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक हिसिंग साउंड अपने गर्दन के एरिया में फील करेंगे। एक्सेल हमारा नॉर्मल रहेगा। तो कैसे? तो इनहेल करिए गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, इस प्राणायाम को आप 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये रही कुछ योगिक प्रैक्टिसेस जो आपके थायराइड को मैनेज करेंगी। अलॉन्ग विद दैट आपको अपनी डाइट का बेहद ख्याल रखना होगा। जो चीज़ें आपकी थायराइड को बढ़ाएं उन्हें आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। यदि आप कोई डाइटरी रिकमेंडेशन चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई गिवन व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।